Question number 6. The figure ABCDEF is a regular hexagon. ये एक रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइडेड पॉलीगन है और चूंकि रेगुलर है इसलिए तमाम साइड आपस में बराबर। तो पार्ट 1 इसमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करें। तो एक्स यहाँ पे एक एंगल और वाई यहाँ पे एक एंगल है। यहाँ पे उन्होंने मजीद भी आपको इंफॉर्मेशन दी। तो ये एक ट्राइंगल बनाया उन्होंने और यहाँ पे ये एक और ट्राइंगल बनाया और यहाँ पे आपको ये भी बताया कि ये जो लाइन है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी इस लाइन के इस तरफ फिगर और इस लाइन के उस तरफ फिगर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये डायगोनल भी है और एंगल बाइसेक्टर। अगर ये वाई है तो यहाँ पे भी वाई हो जाएगा। इस तरह अगर यहाँ पे ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ये भी डायगोनल है लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे। इस तरह यहाँ पे भी ये भी डायगोनल होगा लेकिन एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ये डायगोनल होगा लेकिन एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ये डायगोनल होगा लेकिन एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे ये डायगोनल है जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये डायगोनल होगा जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये डायगोनल होगा जो एंगल बाइसेक्टर होगा। अब एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो साइड आपस में बराबर, तो इसका अपोजिट एंगल अगर एक्स है तो इसका अपोजिट एंगल भी एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स और उसके बाद ये एंगल क्या होगा, तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन है तो ये हम मालूम कर लेंगे। तो लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ इक्वल टू, तो वो क्या है यहाँ पे इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था n-2 × 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो n यहाँ पे है 6 चूंकि हेक्सागन है, -2 × 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड 6। तो 6 - 2 से आ जाएगा 4, 4 × 180 डिग्री डिवाइड बाय 6। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 1s are 3 6 are 18 और 3 0s are 0। 2 × 60 तो इससे आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हुआ 120 डिग्री और यहाँ पे भी क्या 120, यहाँ पे भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, इस तरह ये भी 120 और ये भी 120 डिग्री। इसके बाद अब आसानी होगी हमारे लिए, इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के लिए ए एफ ई फ्रॉम ट्राइंगल ए एफ ई तो x + x + 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 180, 120 दूसरी तरफ माइनस, तो 2x इक्वल टू 180 से 120 माइनस तो 60। तो x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2, 2 1s और 2 30s। तो x मालूम हो जाएगा, y और t बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे y इक्वल टू t करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल थे तो यहाँ पे ये इक्वल। तो अब t क्या है, तो t यहाँ पे है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला क्या है, तो वो है 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो मालूम कर लेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय, तो नंबर ऑफ साइड क्या है वो है 6। हेक्सागन के लिए 6 1s और 6 6s 36 और 6 0s 0। तो y आ जाएगा 60 डिग्री। तो y यहाँ पे 60 आ जाएगा क्योंकि वो t के बराबर है और t यहाँ पे क्या है वो भी 60 आ जाएगा। तो ये हमने दोनों मालूम कर लिए x और y को हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है ये है एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे टोटल एंगल जो बन रहा था वो था 120 डिग्री। जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो 120 इक्वली डिवाइड होगा 60 60 में, तो इस तरफ भी 60 और इस तरफ भी 60। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं y इक्वल टू 60 डिग्री एज डायगोनल डी ए या ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है इसलिए भी ये दोनों क्या होंगे बराबर, और हर एक 60 के बराबर होगा क्योंकि वर्टेक्स पे एंगल वो 120 बन रहा है। उसके बाद दूसरे पार्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर 2 एक्सटीरियर एंगल बताएं, तो यहाँ पे वो वाज़ेह है, एक टी एंगल है और यहाँ पे दूसरा एस एंगल है।
तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, तो हम लिखेंगे एस एंड टी एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स। तीसरा पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड ऑफ टी। तो एस और टी की वैल्यूज भी मालूम करें। तो वो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं वाई की सूरत में कि वाई टी के बराबर था और टी एक्सटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था टी इज एन एक्सटीरियर एंगल, वो 360 बाई एन के बराबर। तो 360 बाई 6 60 डिग्री आ जाएगा। तो क्या मालूम हुआ, टी इक्वल टू 60 डिग्री। और चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो इनमें तमाम एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये 60 होगा, यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो भी 60, यहाँ पे बनेगा वो भी 60, ये 60, ये 60 और ये 60। एस भी क्या हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर यहाँ पे है 120 प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 से 120 माइनस कर लेंगे तो उससे भी आ जाएगा 60। तो ये तरीका भी हो सकता है। तो यही क्या हो जाएगा, एस। क्वेश्चन 7, ड्रा डायगोनल्स। डायगोनल्स ड्रा करें इन द गिवन फिगर, नीचे दिए फिगर्स में, टू आइडेंटिफाई, ताकि पहचान हो सके विच पॉलीगॉन इज कनकेव एंड विच इज कन्वेक्स, कि कौन सा इनमें से कनकेव और कौन सा कन्वेक्स है। तो कनकेव पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन कि जिसमें कम से कम एक रिफ्लेक्स एंगल हो, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। तो इंटीरियर एंगल अगर 180 से ग्रेटर है तो फिर ये कनकेव पॉलीगॉन होगा। और इस सूरत में जो डायगोनल होगा तो वो आउटसाइड बनेगा, बाहर बनेगा। दूसरा है कन्वेक्स पॉलीगॉन, उसमें यह है अगर तमाम एंगल 180 से लेस हो, जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो 180 से लेस हो, उस सूरत में जितने भी डायगोनल बनेंगे तो वो इनसाइड बनेंगे, अंदर बनेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल बन रहे हैं वो अंदर बन रहे हैं। ये डायगोनल इस तरह, यहाँ पे अगर डायगोनल देख लें ये भी अंदर बन रहा है। इस तरह यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये भी अंदर बन रहा है। और ये अगर हम देख लें ये भी अंदर अंदर बन रहा है, सिवाय इसके ये बाहर बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जहाँ पे डायगोनल बाहर बन रहा है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो इंटीरियर एंगल है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 है ये। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कनकेव कहेंगे। दूसरा कन्वेक्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायगोनल देखें तो एक डायगोनल ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, और पांचवा ये बन रहा है। इसमें जितने भी डायगोनल्स हैं वो सारे के सारे डायगोनल पॉलीगॉन के अंदर ही बन रहे, कोई इसके अंदर बाहर नहीं बन रहा। और यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं वो 180 से लेस हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। नंबर 8, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 1:2:3:4:2। एक पेंटागन के इंटीरियर एंगल का रेशियो गिवन है, जैसे यहाँ पे हमने एक तो एग्जांपल ली 1:2:3:4 इस रेशियो के अंदर है। फाइंड दिस एंगल, तो ये असल एंगल क्या है वो मालूम करें डिग्री में। तो पहले हम सपोजिशन करेंगे यहाँ पे कि ये एंगल है, ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, ये जैसे हमने यहाँ पे नाम दिए। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए रेशियो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इक्वल टू 1:2:3:4:2। इसके बाद हम सम ऑफ रेशियो फाइंड करें। तो सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 1+2+3+4+2, 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+2 12। उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल पेंटागन के लिए मालूम करें। तो एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ फर साइड पॉलीगॉन और पेंटागन, उसके लिए फार्मूला था n-2 × 180
तो ये बन जाएगा n यहाँ पे 5, तो 5 - 2 इंटू 180, 5 - 2, इससे आ जाएगा 3 × 180, तो 3 × 180, तो 540 डिग्री। तो इन तमाम एंगल का सम हो जाएगा 540 डिग्री। अब 540 डिग्री को हमने डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन रेशो 1 2 3 2 4 में, तो फिर ये डिग्री में हमारे पास एंगल आ जाएंगे। तो हम बारी बारी एंगल मालूम करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू, तो ए का कितना हिस्सा, 1/12, एक हिस्सा है 12 में से 1/12। तो फिर 540 डिग्री में, तमाम 540 डिग्री में इसका फिर कितना हिस्सा होगा, मल्टीप्लाई 540 डिग्री। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो 12 1 और 12 4 48, 48 माइनस कर ले 54 से, तो 6 बचेगा, तो 60, तो 12 5 60, इससे आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो यहाँ पे ये हुआ 45 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो उसका कितना हिस्सा, 2 हिस्से हैं उसके, आउट ऑफ 12, तो 2/12 मल्टीप्लाई, टोटल कितना है 40 डिग्री, 12 1 और 12 45 और 45 2, इससे आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री का। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तो उसके कितने हिस्से, 3 हिस्से हैं आउट ऑफ 12, तो 3/12, और 540 में इसका शेयर बता देंगे, तो 12 1 12 45 45 135 डिग्री। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, तो डी का कितना पार्ट, 4/12 मल्टीप्लाई 540 डिग्री, तो 12 1 और 12 45, तो 45 मल्टीप्लाई 4, इससे आ जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, तो ई का कितना पार्ट है, 2/12, तो 2/12 मल्टीप्लाई 540 डिग्री, 12 1 12 45 45 2 90 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें तमाम साइड बराबर हो, तो उसके हर इंटीरियर एंगल का साइज उसके एक्सटीरियर एंगल के साइज की निस्बत 8 गुना है, यानी एक्सटीरियर एंगल से 8 गुना वो बड़ा होता है। तो फिर क्या करें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के साइड्स की तादाद मालूम करें। तो वो पेंटागन होगा, वो पॉलीगॉन होगा, वो हेक्सागन होगा, वो 12 साइड पॉलीगॉन होगा कि जिसके अंदर इंटीरियर एंगल 8 गुना होगा उसके एक्सटीरियर एंगल के। तो जैसे यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि इंटीरियर एंगल इक्वल होता है 8 टाइम एक्सटीरियर एंगल के, तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 8 टाइम एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगॉन में कैसे मालूम होगा, उसके लिए हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो वो ये था n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n इक्वल टू 8 अपनी जगह पे। एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगॉन का कैसे मालूम होगा, तो वो हमने पढ़ रखा था 360 डिग्री डिवाइड बाय n। अब n दोनों तरफ है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या n दूसरी तरफ ले जाए और वहां पे ऊपर नीचे कैंसिल कर लें। तो अब इसके बाद क्या कर लें, यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई हो, तो इनको भी हम सिंप्लीफाई यहीं पे कर सकते हैं, या 180 को दूसरी तरफ ले जाए और ऊपर नीचे काट दें, वो भी सही है। 180 1 और 180 2, इससे आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 1। मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रह जाएगा 2, नीचे 1 बचा था और यहाँ पे भी 1, तो सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो इससे आ जाएगा n-2 इक्वल टू 16, -2 दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो n इक्वल टू 18। इससे क्या मालूम हुआ कि वो पॉलीगॉन कौन सा होगा, 18 साइडेड पॉलीगॉन होगा कि जिसके अंदर इंटीरियर एंगल 8 गुना बड़ा होगा उसके एक्सटीरियर एंगल का। दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे हमने पॉलीगॉन के लिए पढ़ रखा है, वो ये इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन का और ये एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगॉन के लिए,
तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो यही हम यूज करेंगे, यही प्रॉपर्टी। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन आगे कंडीशन क्या दिया गया है, इंटीरियर एंगल इज एट टाइम द एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो वो किसके बराबर, एट टाइम एक्सटीरियर एंगल के, प्लस ये इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एट टाइम एक्सटीरियर एंगल प्लस वन इंटीरियर एंगल, तो इससे आ जाएगा 9 टाइम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 9, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 9 वन जार 9 टू जार, तो 20 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला पुट कर लेते हैं, तो वो है 360 डिग्री डिवाइड बाय एन इक्वल टू 20 डिग्री। तो एन उस तरफ और 20 इस तरफ, तो इससे आ जाएगा एन और 360 डिग्री डिवाइड बाय 20। 0 0 से और 2 वन जार और 2 18 जार, तो एन आ जाएगा 18। वही सेम आंसर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएंगे, 18। नंबर 10, द गिवन पॉलीगॉन इज अ हेप्टागन। दिया गया पॉलीगॉन हेप्टागन है, 7 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड पॉलीगॉन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मालूम करें, तो एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे मालूम करें। तो यहाँ पे वाजह है कि अगर हम इंटीरियर एंगल देख लें, तो यहाँ पे है 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, क्योंकि टोटल बनेगा 360। तो 360 से अगर हम 90 माइनस करेंगे, तो ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इस तरह हमें तमाम एंगल मालूम हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, एज वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 7 साइडेड पॉलीगॉन तो वो होगा n माइनस टू मल्टीप्लाई 180, n माइनस टू, और यहाँ पे n की जगह पे आ जाएगा 7 माइनस टू मल्टीप्लाई 180। तो सम कर लेते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ 7 साइड पॉलीगॉन को। तो यहाँ शुरू करेंगे x प्लस 2x प्लस 160 प्लस 2x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 270। तो इन तमाम का सम किसके बराबर, 7 माइनस टू मल्टीप्लाई 180, तो वो इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे। 7 माइनस टू से 5, 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इनको सिम्प्लीफाई भी करेंगे, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 2x 5x, इससे आ जाएगा 5x। और यहाँ पे ये आपस में ऐड कर लें, तो 270 प्लस 90 प्लस 90 180, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 180 प्लस 270 और प्लस 160। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, और 2 1 2, यहाँ पे 5, 5 प्लस 1 6, तो 610 डिग्री इक्वल टू 18, 180 मल्टीप्लाई 5, 18 5 90, और साथ ये 0 लगा दें, 900। तो वैसे में पता भी हो कि यहाँ पे हेप्टागन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, वो 900 डिग्री के बराबर होगा। तो अब 5x इक्वल टू 900 माइनस 610, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 290 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड, तो 290 डिग्री डिवाइड बाय 5, 5 वन जार 5, 5 5 जार 25, 4 यहाँ पे तो 40 बनेगा, 5 8 जार 40, तो x आ जाएगा 58 डिग्री। तो यहाँ पे कह रहे थे कि x मालूम करें, तो हमने x मालूम कर दिया इस तरीके से।